अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के अंदर आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन। व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट टू बी यूज्ड बाय द बॉडी। इसमें खुराक के बड़े बड़े टुकड़े छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है ताकि बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके। हम जितने भी खुराक खा रहे हैं, जैसे गोश्त हो गया, जैसे रोटी हो गया, ये आगे जाके डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड में, और बॉडी उसी को फिर एब्ज़ॉर्ब करता है। डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ में। डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होगा और ये एंड कहाँ पे होगा? तो जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होगा। अब स्टेजेस क्या क्या है फूड प्रोसेसिंग के? फूड कहाँ से शुरू होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है फूड के साथ? तो सबसे पहले फूड को हम खाते हैं, जिसको हम इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन कौन सा प्रोसेस है? द एक्ट ऑफ ईटिंग। मुंह से निवाला लेके खाना, इसी को क्या कहते हैं? इंजेशन। पहला प्रोसेस ये होता है। बाद में डाइजेशन होता है। जैसे ये खुराक हम इंजेस्ट करते हैं तो डाइजेशन ओरल कैविटी में स्टार्ट होता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन में क्या क्या प्रोसेसेस है वो बता देंगे। लेकिन डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? माउथ में। डाइजेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स। ये आपके जो एलिमेंट्री ट्रैक है, इसके अंदर डाइजेशन दो किस्म का होता है। या तो ये केमिकल होगा या मैकेनिकल होगा। केमिकल का ये मतलब है कि उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। जबकि मैकेनिकल का ये मतलब है कि विदाउट एंजाइम जितने भी डाइजेशन है उसको क्या कहेंगे? मैकेनिकल। जो मैकेनिकल डाइजेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल ग्राइंडिंग, चीविंग, जो हम माउथ में चीविंग करते हैं, या जो स्टमक चर्निंग करता है, तो इसी को मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे। और केमिकल, जिसमें केमिकल इन्वॉल्व हो, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर गोश्त खाते हैं, अगर वो स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा है पेप्सिन के थ्रू, क्योंकि उसमें पेप्सिन इन्वॉल्व है, पेप्सिन केमिकल है, लिहाजा उसको हम केमिकल डाइजेशन कहेंगे। तीसरा प्रोसेस इंजेशन और डाइजेशन के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। जब डाइजेशन हो जाता है इस पूरे स्टमक में और फिर इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे फिर क्या होता है? बॉडी इसको एब्जॉर्ब करता है खुराक को। छोटे छोटे जो एब्जॉर्बेबल पार्ट बन जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बन जाते हैं, तो बॉडी इसको एब्जॉर्ब करता है ताकि आगे ये सेल तक पहुँचाए, जहाँ पे क्या होगा? मेटाबॉलिज्म, और हम उससे एनर्जी लेंगे। एब्जॉर्प्शन के बाद एजिशन है। व्हाट इज एजिशन? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है तो जो जो एब्जॉर्बेबल खुराक है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में पहुंच जाएगा, लेकिन जो रिमेनिंग फूड है, जो अनडाइजेस्टेड है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होके एनएस के थ्रू बाहर निकलेगा, तो हम उसी को एजिशन कहेंगे। डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो दो बड़े बड़े हिस्सों में डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं। एक जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो माउथ से स्टार्ट होके एनस तक जाता है, इसको एलिमेंट्री ट्रैक बोलते हैं। इसके और भी नाम है, एलिमेंट्री ट्रैक, जीआईटी ट्रैक, गट, डाइजेस्टिव ट्रैक, ये सारे नाम किसके हैं? एलिमेंट्री ट्रैक के। और इसकी लेंथ 7.5 से लेके 9 मीटर तक है, और उसके डिफरेंट पार्ट्स है जो हम इस डायग्राम में देखेंगे। एलिमेंट्री ट्रैक यहाँ माउथ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? एनस में। तो अब इन बिटवीन जितने भी पार्ट्स है, ये सारे एलिमेंट्री ट्रैक के पार्ट्स है। और दूसरा जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन है। एक्सेसरी ऑर्गन का मतलब है जो एलिमेंट्री ट्रैक के साथ मदद करे, जो हेल्पिंग पार्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल लीवर और पेंक्रियास, ये दोनों सॉलिड पार्ट है। जबकि जो एलिमेंट्री ट्रैक है ये ट्यूब है, ये अंदर से इसी तरह का ट्यूब है, तो इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री ट्रैक। और ये जो लीवर है आपका, जैसे ये लीवर है, ये सॉलिड है, और ये जो पेंक्रियास है ये भी सॉलिड है। अब एक एक पार्ट को हम इस डायग्राम में पढ़ते हैं कि सबसे पहले एलिमेंट्री ट्रैक का कौन सा पार्ट होता है? माउथ। माउथ के बाद फेरिंग्स आता है, जिसको हम गला कहते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट जो है ये पूरा खुराक की नाली है, जिसको एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस के साथ यहाँ
सामने की तरफ क्या है, ट्रेकिया, लेकिन अभी चूंकि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे तो ट्रेकिया उसी में पढ़ेंगे। इसोफेगस कहाँ पे एंटर हो रहा है, ये स्टोमक के अंदर, खुराक स्टोमक के अंदर पहुंचाता है। स्टोमक के बाद क्या है, स्टोमक के बाद जो पोर्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम, ये सारे पार्ट यहाँ तक किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन सा पार्ट शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे ये कोलोन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन है। फिर आगे रेक्टम है और रेक्टम के बाद जो आखिरी सुराख है उसका क्या नाम है, एनस। तो एनस तक ये जितना ट्यूबुलर पार्ट हमने पढ़ा ये एलिमेंट्री ट्रैक है। अभी आगे के लेक्चर में एक एक के अंदर हम डाइजेशन या इसका जो प्रोसेस है वो पूरा पढ़ लेंगे, इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों पढ़ लेंगे। इसके साथ कुछ एक्सेसरी बॉडी से, जैसे ये लीवर हो गया, इसके दरमियान में गॉल ब्लैडर होता है जिसमें सारा जो बाइल होता है वो जमा होता है और फिर यहाँ से ड्यूडेनम के अंदर वो सिक्रीट करता है। इसके साथ एक और सिक्रीटरी बॉडी है जो कौन सा है, जो ये आपका पेंक्रियास है, जो अपना सिक्रीशन आगे ये भी ड्यूडेनम तक पहुंचा देता है। तो ये दो हेल्पिंग बॉडी से और बाकी जो हमने पढ़ा ये एक्सेसरी बॉडी से। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने डाइजेशन का डेफिनेशन सीखा कि व्हाट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लार्ज फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल। फिर आगे हमने पढ़ा कि कितने स्टेजेस है, तो इंजेशन है, खुराक का अंदर लेना, डाइजेशन है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन है और उसके बाद आखिर में एजिशन है। इंजेशन में खुराक को हमने इनटेक किया, डाइजेशन में स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड किया। वो दो तरीक़ों से हमने किया, या तो हमने ये डाइजेशन केमिकल्स के थ्रू किया जिसको केमिकल डाइजेशन कहेंगे, या फिर हमने इस डाइजेशन को मैकेनिकली किया जैसे दांतों की मदद से या चीविंग, चर्निंग, ये सारा प्रोसेस हमने किया। और जो खुराक एब्जॉर्ब हो गया वो उसको एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन के बाद जो खुराक बचता है एजिशन के थ्रू वो फीसिस में निकल जाएगा। फिर डिफरेंट पार्ट हमने पढ़े कि एलिमेंट्री ट्रैक है और दूसरा जो एक्सेसरी बॉडीज़ है। एलिमेंट्री ट्रैक, जीआईटी ट्रैक या फिर गट या डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो 9 मीटर तक लंबा है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म हो जाता है। और माउथ के बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके फर्दर 3 पार्ट्स है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स है। पहला पार्ट सीकम, फिर असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग और फिर सिग्मॉइड कोलोन है। एंड में एक रेक्टम वाला पार्ट है, इसको रेक्टम कहेंगे। और आखिरी जो एपर्चर है वो क्या है, वो एनस है। ये लास्ट पार्ट है डाइजेशन का या डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है एनस। होप आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।